एक बार फिर से स्वागत है गाइस आपका ट्रेडिंग इन इंडिया में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी को। निफ्टी के बाद आज हम इसके बाद केम्स को देखने वाले हैं। बात करें आज के मार्केट की। मार्केट आज काफ़ी अच्छा पॉजिटिव क्लोज हुआ है। रीज़न, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हम नाटो में ऐड नहीं होंगे। इसके कारण हमें बाज़ार में आज अच्छी खासी तेज़ी दिखने को मिली थी। अगर हम मार्केट के सपोर्ट की बात करें ये यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट था, इन्हें यहाँ पे इसने नीचे क्लोज नहीं दिया है। अगर यहाँ पे नीचे क्लोज देता तो हम नेगेटिव साइन ले सकते थे, लेकिन इसने ऊपर की तरफ मार्केट गया है और ऊपर क्लोज हुआ है। यहाँ से हम नीचे ब्रेक डाउन तो इसे नहीं गिन सकते। यहाँ से हमें मार्केट में फर्दर आई थिंक तेज़ी मिल सकती है। और अगर इसने 100 DMA, 20 DMA और 200 DMA को फिर से रिगेन कर लिया हमें एक यहाँ तक तेज़ी आराम से मिल सकती है। अगर हम बात करें अच्छे न्यूज़ की, अच्छा न्यूज़ यही है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ये स्वीकार कर लिया है कि हम नाटो में नहीं जाएंगे। इसीलिए आज यूरोपियन मार्केट अभी 2 बजे वो भी अप है और हमारा इंडियन मार्केट भी अच्छा खासा अप क्लोज हुआ है। अब बात करते हैं हम केम्स के बारे में, जो कि फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और डिटेल में आगे हम फंडामेंटल कंपनी के चेक करते हैं। यहाँ पर हम बात करें केम्स के बारे में। केम्स अपने आप में एक मार्केट लीडर है और नंबर 1 पे अभी केम्स ही है। अगर हम फर्दर डिटेल की बात करें, कंपनी RTA के बिज़नेस में है। RTA के बिज़नेस में मार्केट की लीडर है। इंडिया में RTA के बिज़नेस में कंपनी मार्केट लीडर है। और हमें एक बात का ख्याल रखना होगा गाइस, जितना इंडिया में म्यूचुअल फंड का ग्रोथ होगा उतना ही इस कंपनी को बेनिफिट मिलने वाला है। कंपनी अपने हाई से 40% करेक्ट हो चुकी है और कंपनी की मार्केट कैप भी उसके हिसाब से घट चुकी है। अगर हम बात करें HDFC AMC के कंपैरिजन में केम्स की, जो कि HDFC AMC अपने आप में एक अलग कंपनी है और जो केम्स है वो भी अपने आप में एक अलग कंपनी है। अगर हम बात करें केम्स की तो वो RTA के बिज़नेस में है। केम्स की ऐप भी है। मैं म्यूचुअल फंड के लिए केम्स की ऐप भी यूज़ करता हूँ और प्रेफर करता हूँ, बिकॉज मुझे ये थोड़ा सा सेफ़ लगती है। ये जो कंपनी का PE है वो काफ़ी नीचे आ चुका है, बिकॉज प्राइस डाउन हुई है और कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट है वो आए हैं। EPS इंक्रीज़ हुआ है और स्टॉक का PE कम हो चुका है। अगर हम बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30 के ऊपर काफ़ी बेस्ट होता है, इसका तो 57 है। मेरे हिसाब से सुपर कंपनी है। आगे हम देखें रिटर्न ऑन इक्विटी 44 है। अगर 20 से ऊपर कोई भी कंपनी में हो, आँख बंद करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज मैनेजमेंट को पैसे कैसे अर्न करने हैं वो इसमें साफ साफ देख सकते हैं कि मैनेजमेंट को आता है कि कैसे हम पैसे को बना सकते हैं अपने पैसे पे। अगर इससे फर्दर डिटेल की बात करें, कंपनी जो है वो अपने 200 DMA और 50 DMA से काफ़ी नीचे है। आई थिंक 40% नीचे है। और अगर हम यहाँ से भी अगर बाई करें यहाँ से यहाँ तक का आई थिंक 50% गेन ईजीली हमको मिल सकता है। मेरी बाइंग गाइस यहाँ पे, फिर भी मैं होल्ड करके इसको रखने वाला हूँ, बिकॉज इस कंपनी पे मुझे ट्रस्ट है। क्यों ट्रस्ट है? बिकॉज इंडिया में म्यूचुअल फंड का बिजनेस कभी भी बंद होने वाला नहीं है। अगर हम कंपनी के प्रॉन्स की बात करें कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। कंपनी ने ROCE काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है और कंपनी मेंटेन हेल्दी डिविडेंड। इस बार ही मुझे 10 रुपीज़ का डिविडेंड मिला है इस कंपनी में। कंपनी डिविडेंड भी दे रही है। अच्छी कंपनी जो होती है वो अपने बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड करती है। अगर आप PSU बैंक की बात करो वो अपने बुक वैल्यू के आसपास है, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन मैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में जाता हूँ। अगर हम कौन्स की बात करें, प्रमोटर ने यहाँ पे 7% अपनी होल्डिंग डिक्रीज़ की है, लेकिन इसके ऊपर भी मेरे पास एक सॉल्यूशन है कि क्या हुआ है एक्चुअल में। अगर हम बात करें क्वार्टरली रिजल्ट की, कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। जो रिजल्ट कंपनी के यहाँ पर 180 करोड़ थे वो 227 करोड़ के अभी आ चुके हैं। और अगर फर्दर डिटेल की बात करें कंपनी के सेल्स की, मैं बात कर रहा था कि कंपनी की जो सेल्स है वो इंक्रीज़ हुई है। कितने % से हुई है वो भी यहाँ पे 26% से कंपनी की सेल्स जो है वो इंक्रीज़
हो चुकी है। अगर हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की, तो कंपनी के प्रॉफिट, एक सेकंड गाइस, कंपनी के प्रॉफिट जो है वो काफ़ी अच्छा 72 करोड़ से ग्रो हो चुके हैं। और दिसंबर क्वार्टर में हमारे जो कंपनी के रिजल्ट थे वो थे 74 करोड़। सो कंपनी में थोड़ा सा यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोरोना के कारण थोड़ी सी सबकी सैलरी और सब कुछ कट हुआ होगा, इसीलिए रेवेन्यू में थोड़ी सी कटौती आई है। अगर हम बात करें कंपनी के सेल्स की, तो लगातार कंपनी ने सेल्स अपनी इंक्रीज की हुई है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, कंपनी ने कांस्टेंट अपने नेट प्रॉफिट को इंक्रीज़ किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईपीएस, और मैं जिस भी कंपनी में ईपीएस हाई है उस कंपनी में आप आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर कंपनी के ईपीएस हाई है, कंपनी का पीई लो है, कंपनी की प्राइस लो है, डेप्ट फ्री है, इंटरेस्ट कम है, बिंदास उसमें इन्वेस्ट करो स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और आपको इजीली अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। अगर हम बात करें कंपनी के सेल्स की, सो कंपनी के सेल्स 8% से ग्रो हुए हैं और 10 ईयर में। और कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की जो 10 या 15 या 20% के आसपास हो, प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी बेस्ट होती है, मेरे हिसाब से बेस्ट होती है। और स्टॉक के CAGR रिटर्न की बात करें, 1 ईयर में 30% के कंपनी ने रिटर्न दिए है। कंपनी के पास कर्जा बिल्कुल भी नहीं है, बोरोइंग्स कंपनी के पास बिल्कुल नहीं है। बैलेंस शीट में सबसे ज़्यादा यही चेक करना है कि बैलेंस शीट में बोरोइंग्स कंपनी के पास है या नहीं है, तो वो बेस्ट फंडामेंटल की एक निशानी होती है। और मैं बात कर रहा था कि कंपनी की जो होल्डिंग्स थी उसमें क्या चेंजेस हुए हैं। सो गाइस, जो कंपनी ने प्रमोटर ने जो होल्डिंग सेल की है, वो होल्डिंग पब्लिक ने बाई नहीं की है, वो होल्डिंग बाई की है FII ने। सो ये अच्छे हैं ट्रांसफ़र हुए हैं। सो इससे मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। सो मैं इसमें अभी भी स्टिल इन्वेस्टेड हूँ। अगले क्वार्टर को चेक करते हैं कितने रिजल्ट आते हैं, क्या आते हैं। सो मैं अभी इसमें इन्वेस्टेड हूँ। और अगर हम बात करें यहाँ पर टेक्निकल की, तो वहाँ पे भी हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या सपोर्ट है और क्या रजिस्टेंस है कंपनी के। यहाँ पर हम बात करें, कंपनी अपने हाई से 40% डाउन हो चुकी है। और कंपनी अभी यहाँ पर कंपनी ने एक सपोर्ट लिया हुआ है इस लेवल पे, जो कि यहाँ पे है। और अगर हम यहाँ से नीचे फर्दर देखें, सो यहाँ पर एक रजिस्टेंस है। अगर कंपनी यहाँ से स्लिप होती है तो सीधा 2000 के लेवल पे हमको मिल सकती है। अगर हम बात करें यहाँ से पोटेंशियल गेन की, कि यहाँ से कितना गेन आ सकता है, सो यहाँ से ऊपर तक देखें तो 65% का गेन ईजीली हमको मिल सकता है। अगर किसी के पास यहाँ कहीं के भी होल्डिंग है, तो मेरे हिसाब से होल्ड करके रखना चाहिए इस कंपनी को। इसका फ्यूचर ब्राइट है, म्यूचुअल फंड का फ्यूचर ब्राइट है। म्यूचुअल फंड इंडिया में काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है। यहाँ पे सब DII ने माल निकाला है, जो कि 1 ईयर का लॉकिंग पीरियड था, यहाँ पर भी माल निकला था यहाँ, इसीलिए मैंने इस सपोर्ट पे बाई किया था। लेकिन यहाँ से फर्दर गिरावट हुई, और बाद में ये जो यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट हुए, रिसेशन आया, उसके कारण ये फिर से फर्दर गिरावट हुई। आज मार्केट पॉजिटिव था, मार्केट पॉजिटिव चल रहा है। सो मुझे नहीं लगता है कि इस कंपनी में यहाँ से फर्दर कोई डिक्लाइन हो सकता है। अगर डिक्लाइन होता है तो 2000 तक का लेवल आ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इस कंपनी में होल्ड करना चाहिए। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। और आगे फर्दर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो उसकी आप एडवाइस ले सकते हैं फर्दर डिटेल के लिए। ये जो वीडियो है सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों के साथ मिलके ये वीडियो देखो। जो स्मॉल पॉइंट है उसको समझो, एनालिसिस करो, और बाद में ट्रेडिंग करो। और हाँ गाइस, एक कंपनी में कभी भी नेवर एवर 5% से ज़्यादा कभी भी इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि जो भी हमारी टोटल कैपिटल होती है उसमें हम 5% का लॉस सहन कर सकते हैं, 100% का लॉस कभी भी सहन नहीं कर सकते। सो गाइस, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, लाइक करो। तब मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।